अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी पैसे यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमिर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया कर कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नहीं हो और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाए इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो बात मुझे करनी है जर्नली कि ये सब दुनिया में क्या हो रहा है, वाईटी पे क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं बनाऊंगी पाकिस्तानी बर्गर। जो पाकिस्तान में सबसे पहले बर्गर मिलता था ना, जब मैं अर्ली की बात करूं, शामी कबाब और अंडा लगा के वो वाला बर्गर। तो मैं अभी भी पाकिस्तान जाती हूँ ना तो मैं वही खाती हूँ क्योंकि जिंगर ये सारी चीजें फिर तो हम यहाँ पे भी खा लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा पाकिस्तान जाके वही बर्गर खाती हूँ जो वहाँ सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था बर्गरों में। तो वो मैं बनाने लगी थी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करूँ। हो सकता है पहले किया हो लेकिन चलो शेयर करती हूँ। तो मैंने ये लिए हैं जी बन। इनसे बर्गर कोई भी बनाओ बहुत अच्छा बनता है, चाहे आप फिलेट का बनाओ, चिकन का बनाओ या ये शामी कबाब वाला बनाओ, तो ब्रयोश बन से बहुत मजे का बर्गर बनता है। तो मेरे पास शामी कबाब पड़े हैं, मैंने 2 लिए। आपकी मर्जी अगर आपने एक लगाना है। प्याज है, केचप है, यही इस बर्गर में जाता है। 1 अदद अंडा मैंने लिया है, उसमें कुछ नहीं डालना, सिर्फ उसको फेंट लेना है। और 1 चम्मच के लगभग मैंने ऑयल पैन में डाला है। अब अंडे को डाल देंगे। बस अंडे को आपने पका लेना है एज नॉर्मल, जैसे आप अंडा बनाते हो, जैसे आप आमलेट बनाते हो बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो बात वही, अंडा ऑयल गर्म नहीं था, मैंने अंडा डाल दिया, नेवर माइंड। बात वही मैं कर रही थी कि जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि लड़कियों की, औरतों की इज्जतें नाजुक होती हैं, उन पे बात ना ही करो तो बेटर है। वाईटी पे काम करो, कहीं भी आप जॉब करो, कोई मसला नहीं है, औरत में और मर्द में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब बात इज्जत की आ जाती है ना तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। तो फिर वही चीज बड़ी बन के हो जाती है। तो इसलिए सोचना चाहिए बात करने से पहले कि हम क्या हम ये कर सकते हैं या ये बात हमें करनी चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन सतारा की फैमिली ने शायद ये बात ना सोची नहीं है। उन्होंने सिर्फ सोचा मनी 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 हर चीज है, लेकिन पैसा हर चीज, हर बात नहीं होती। हर चीज में पैसे को नहीं देखना चाहिए। समटाइम आपकी इज्जत भी बहुत प्यारी चीज है, इज्जत ऑलवेज बहुत प्यारी चीज है, लेकिन अगर कोई समझे तो बात यहाँ पे आके रुकती है, अगर कोई समझे तो। लेकिन अगर किसी ने खुद ही ला के हाथ में पकड़ा ली है तो फिर उससे तो कोई कुछ नहीं ना कर सकता। ये देखिए जी, अंडे की टिक्की जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पक गई है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे साइड पे। अब इसी में मैं कबाब को थोड़ा गरम कर लूंगी ताकि ये गरम हो जाए, क्योंकि फ्रिज में पड़े हुए थे। थोड़ा इनको गरम कर लेते हैं इसी पैन में डाल के। तो बात वही जो मैंने आपसे पहले भी की है कि जितने मर्जी हम मॉडर्न हो जाएं, जितना मर्जी हम कहें कि हम ये हैं हम वो हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है एक लड़की की, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो यंग हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जब उसकी बात इज्जत पे आती है तो फिर वो इज्जत की बात हो जाती है। फिर वो चीज जो होती है ना, वो हम सब ने बड़ी ध्यान से, बहुत केयरफुल होके देखनी पड़ती है कि कहीं पे किसी के ऊपर कोई इल्जाम तो नहीं लग रहा। लेकिन जब अपनी ही फैमिली उस बात पे अड़ी हो तो फिर वहां पे ना थोड़ा बंदा सोचता है कि अब ये क्या मैं करूं। लेकिन मैं अभी भी कहूंगी कि किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा इस बारे में सोच लें
क्योंकि किसी के लिए बात करना इजी आप लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन क्या कोई इस हद तक बहन जा सकती है? अच्छा जी, साथ ही मैं बन को भी गर्म कर लूंगी कि क्या कोई बहन इस हद तक जा सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक कोई बहन जा सकती है। बाकी आगे जी वो जाने, उनका मामला जाने, कोई नहीं पता हमें। लेकिन जो मेरा पर्सनली अगर आप ओपिनियन पूछें तो मेरा तो ये है कि ये चीज़ें वाईटी पे आनी ही नहीं चाहिए, इस तरह की बातें होनी ही नहीं चाहिए वाईटी पे। लेकिन अगर आप करते हो तो वो आपका अपना दीन अमान है। तो जी बर्गर बन जो है वो गर्म हो गए हैं, कबाब भी गर्म हो गए हैं। केचप को नजदीक ले आती हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगी, अभी आपके सामने ही बनाऊंगी। सबसे पहले कबाब को ना इसके अंदर बस इस तरह आपने थोड़ा सा फैला लेना है। ये मैं वैसे ही खाऊंगी जी, क्योंकि मैं दो अंदर नहीं लगाऊंगी, फिर हैवी हो जाएंगे। कुकर मैंने बंद कर दिया। अच्छा, इस साइड पे ले आती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए मैं कर क्या रही हूँ। फैन बंद कर देते हैं। मैंने कबाब को अच्छे से रख लिया। बन के अंदर थोड़ा सा अनियन डालूंगी। पाकिस्तान में तो अनियन की भमार कर देते हैं ना बर्गर में, लेकिन मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि अनियन अच्छा लगता है बर्गर में। अनियन डालूंगी। अब उसके ऊपर जो हमने अंडा पकाया, नहीं अभी नहीं रखती अंडा, पहले केचप डाल दूं। अब इसके ऊपर डालेंगे केचप। इस बर्गर में कोई इतने वो नहीं होते, लेकिन बहुत मजे का बनता है। लेकिन यहाँ पे ओब्वियसली लोग खाते नहीं है ये वाला बर्गर, और ना ही किसी को अच्छा लगता है। तो अब ऊपर रखेंगे जी जो अंडा हमने बनाया है। तो ये हो गया मेरा बर्गर रेडी। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। मैंने बनाए हैं थोड़े से एयर फ्रायर में अपने लिए चिप्स, तो वो यहाँ पे मैं गरम है साइड इधर डाल लेती हूँ। थोड़े से जितने भी मुझे चाहिए। साथ में मेरे ख्याल से मेरे पास एक और सॉस भी इधर पड़ी होगी, अगर पड़ी हुई तो, अगर बची हुई तो। नहीं तो बच्चे जो है ना वो वाली सॉस खा जाते हैं, चिप शॉप वाली। अच्छा जी, नहीं तो वो पड़ी है, ये देखें, ये वाली सॉस मैं साथ रखूंगी। तो ये हो गया मेरा लंच रेडी। पाकिस्तानी शामी कबाब का बर्गर फ्राइज के साथ बहुत मजे का होता है। आप भी बना के खाएं, बहुत मजे का होता है। मैं भी इसको खाती हूँ। पहले आपसे थोड़ी सी बातें कर लूं। तो बात वही कि इज्जतों को महफूज रखो प्लीज। इस तरह की चीजें आनी ही नहीं चाहिए यूट्यूब पे, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। खुदारा इस चीज को मना होना चाहिए। कोई तो इसके लिए आवाज उठाए। इस तरह तो आप बहुत 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 कुछ गलत हो रहा है। ये जहां तक मैं कहूं कि ये बहुत 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 गलत हो रहा है। इसकी मजामत करनी चाहिए। अगर मैंने सही लफ्ज बोला तो सॉरी, अगर गलत बोल दिया तो। अब इसको रुकना चाहिए। इस चीज को यहीं पे रुक जाना चाहिए। जैसे मैंने कल भी बोला था कि क्या इनकी फैमिली में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है? माँ तो है ना, माँ के आगे तो मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है। भाई है, माँ है, क्या वो घर में बैठ के ये मामले को हल नहीं कर सकते थे जो इन्होंने वाईटी पे लाया? तो फिर यहाँ से ना मुझे ये लगता है अनबैलेंस कि शायद ये व्यूज के लिए किया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता ये व्यूज के लिए किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। एनीवे, इस मामले में हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ना ही मुझे होना है। मैं जस्ट आपको एक बात ये बता रही हूँ कि ये चीजें वाईटी पे नहीं आनी चाहिए। इन चीजों को वाईटी पे बिल्कुल भी नहीं लेके आना चाहिए। तो बाकी चलें जी, बाकी अल्लाह बेहतर समझता है कि उनके बीच में क्या हुआ है, क्या गलत फहमियां हुई हैं, जो भी हुई हैं वो होप के वो घर वाले आपस में उसको सुलझा लें, ना कि पूरी दुनिया के आगे इसको फैला दें। तो चलें जी, मैं जाके करती हूँ अपना बर्गर एंजॉय। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हैं, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। लव यू माई फैमिली। अपनी इरम आपी को दुआ में याद रखिएगा। लेती हूँ आपसे इजाजत। जिंदगी में वफा की तो कल फिर आपसे आके मिलेगी आपकी इरम आपी। लव यू माई फैमिली। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।